नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब अभी की कोई भी सिचुएशन, परफेक्ट जो कि पूरी हो चुकी है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह घर जा चुका है, वह अपनी जगह पर पहुंच चुका है। तो कोई भी काम जो है वो कंप्लीशन की सेंस रखेगा और हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो है, अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंसेस की, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबको पता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वर्ब जो है वो दो होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैज और हैव रहेगी, हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। तो हैज जो है, एस आया है एंड में, मैंने बताया था एस जिसके एंड में वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगी हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में जैसा कि मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके ही, शी, इट, नाम और कोई भी एक वचन संज्ञा जिसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं वो आएगी। जबकि हैव जो है वो किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, जैसे वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन। और साथ में हैव जो है, अगर मैं बात करूं हैव की, तो आई एक स्पेशल केस होता है सब्जेक्ट्स में जिसको हम मैं बोलते हैं। तो ये जो है ये आई आएगा आपका हैव के साथ आई आएगा, आई के साथ हैव आएगा। तो समझने की बात यह है कि आई स्पेशल है और इसके साथ हैव आएगा, अदर सभी सिंगुलर्स के साथ आपका जो है हैज आएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉजिटिव के स्ट्रक्चर की। यहां पर हमने देख लिया है, तो अल्टीमेटली हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर आ गया फुल स्टॉप के साथ। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज आया। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ और एग्जांपल ले लीजिए, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। उसने अपनी टास्क जो थी वो कंप्लीट कर ली है। तो कंप्लीशन की सेंस आएगी। अब अगर नेगेटिव की बात करें, हम इसी सेंटेंस में अगर नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब से पहले आपका नॉट आता है। तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप के साथ। तो यहां पर इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों हम, जैसे वी हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। हमने ये मूवी पहले नहीं देखी है। सिंपल सी बात है भाई, नहीं देखी। तो यहां पर वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसके साथ आएगा, वॉच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इंटरोगेटरी सेंटेंसेस की, पॉजिटिव इंटरोगेटरी। यहां पर पॉजिटिव इंटरोगेटरी में ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी इंटरोगेशन का हम सिंबल यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव दोनों बिल्कुल शुरू में आएंगी। इसके जस्ट बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। जैसे हैव यू सीन हिम, क्या तुमने इसको देखा कभी। किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, क्या तुमने इसको कभी देखा है। हैज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस, क्या वह ऑफिस के लिए निकल चुका है। तो यहां पे हैज आया है और ही के साथ हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। अगर हमें नोट लेना है, यानी कि हम अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो नेगेटिव में मैंने बताया मेन वर्ब के जस्ट पहले नोट आता है, तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट
प्लस आपकी मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। अब यहां पर हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हैव यू नॉट मेट हिम, क्या तुम उससे नहीं मिले हो। हैव यू नॉट मेट हिम, मीट मेट मेट तो ये आ जाएगा आपका। अगला हैज ही नॉट रिटर्न्ड योर मनी, किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं तो आप ये तो पूछोगे, आपका कोई फ्रेंड, आप उससे ये तो पूछोगे भाई उसने तुम्हारे पैसे वापस लौटा दिए हैं या नहीं। तो ये यहां पर जो है हम इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मेन वर्ब के जस्ट पहले नोट आया है, ही के साथ हैज आया है। तो दोस्तों ये इसके चारों स्ट्रक्चर की जो है हमने ब्रीफिंग की है। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। हर एक सेंटेंस का अपना एक पर्टिकुलर यूज होता है और वो यूज समझना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूजेज के बारे में। किसी भी चीज का इस्तेमाल करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम उसको जानते हैं। अब सिंपल सी बात है, चूंकि ये काम पूरा होने का बोध कराता है, तो काम पूरा कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम पास्ट की सेंस को रेफर करते हुए बोलते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, उसने खाना खाया है बट बहुत समय पहले या कुछ समय पहले खाया है। तो यानी कि हम इसका इस्तेमाल जो है पास्ट एक्सपीरियंस को डिफाइन करने के लिए भी करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स, मैंने कई बार इस मूवी को देखा है, सेवरल टाइम्स। और इसी के साथ एक और एक्सपीरियंस, जैसे आप कहीं पे घूम के आए हो, जैसे शी हैज बीन टू मुंबई, वह मुंबई जा चुकी है बहुत बार या सेवरल टाइम्स वो भी जा चुकी है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस है। ऐसा ही एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है जो अभी अभी कुछ समय पहले हुआ है, फॉर ए टाइम, रीसेंट टाइम्स के लिए। रीसेंट टाइम्स में आपका जैसे आ जाएगा दे हैव लेफ्ट फॉर द स्टेशन, वह स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। अब कुछ समय पहले निकले हैं तो वो निकल चुके हैं, हम ये बात कह सकते हैं। उसी के साथ और भी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, हम ये भी कह सकते हैं। तो आई के साथ हैव आया है, फिर से वही बात दोस्तों भूलना नहीं, आई जो है उसके साथ हैव आएगा। अब इसके बाद जो है एक और खास एग्जांपल होता है, ये टाइम जो है मतलब एक ऐसे इवेंट के बारे में बताएगा दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज। तो ये अभी भी कोई काम कंटिन्यू है उसके लिए भी जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he has been ill for 5 days, वह 5 दिन से बीमार है। और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो since मंडे, मंडे से बीमार है, आप ये भी लिख सकते हो। साथ ही और एग्जांपल ले सकते हो, he has been वॉकिंग। सेंटेंस को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि मैं एक अलग सेंटेंस बता रहा हूं। ही हैज बीन वर्किंग हियर इन आवर ऑफिस फॉर 5 years, वह 5 सालों से हमारे यहां काम कर रहा है। अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं दोस्तों कि हम ये कहेंगे कि वह काम कर रहा है, वह 5 साल से हमारे यहां काम करता है। ता है भी तो हम यूज करते हैं फॉर द एक्शंस दोज आर स्टेटिव। तो उसके लिए जो है हम ये कहेंगे he has worked,
इन आवर ऑफिस फॉर 5 years। 5 सालों से जो है वह यहां काम करता है, 5 सालों से, और अभी भी करेगा, बिकॉज इट शोज द एक्शन दैट इज स्टिल कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और यूजेज होता है इसका जो हम बताते हैं किसी खास एडवर्ब या कंजंक्शंस के साथ। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें आपका सबसे पहले जस्ट, ऑलरेडी, टिल, सो फार एटसेट्रा हम बोल सकते हैं। रिसेंटली भी इसी में आता है, तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सो फार ही हैज स्कोर्ड 6 सेंचुरीज। अभी तक जो है उसने 5 सेंचुरीज लगा दिया, 5 सेंचुरीज वो अभी तक लगा चुका है। तो सो फार इसके साथ आपका ये आया, जो ये सेंस दे रहा है अभी तक, समय दिया हुआ नहीं है। इफ द टाइम हैज बीन गिवन हियर, सो वी वर नॉट एबल टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी विल श्योरली यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, और इसी के साथ और ले लो आप, जैसे ही हैज ऑलरेडी टेकन हिज लंच, वह पहले ही अपना लंच ले चुका है। साथ ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका ऑलरेडी वाला, जैसे आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैंने मेरा काम पहले ही कर लिया है। तो दोस्तों ये जो इस्तेमाल है, इन इस्तेमालों के बिहाफ पर हम ये जान पाए हैं कि ये टेंस जो है पास्ट की समय के बारे में बता रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट्स, हम उनको प्रेजेंट में लिवली करके बता रहे हैं। तो उसके लिए परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल